नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एफएक्स एजुकेशन पर। आज हम सामाजिक विज्ञान 6 to 8 जो बीपीएससी टीआरई जो री एग्जाम हुआ था, उसमें जो परीक्षा हुआ अभी उसमें जिसका कि अभी आंसर की जारी किया गया है, प्रोविजनल आंसर की जारी किया गया है। इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं जिसमें कि अभी सुधार या उसमें बदलाव हो सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी के अंतर्गत जो इस परीक्षा हुआ है और ये जो क्वेश्चन अभ्यर्थियों ने अपना मिलाया है, उस क्वेश्चन में अभ्यर्थियों के बाद जो अभ्यर्थियों का जो इसमें जो फीडबैक आया है, उस फीडबैक के आधार पर हम यहाँ पर लेके आए हैं। आज एक कट ऑफ का जो ये डाटा है हम लेके आए हैं। ये एक संभावित कट ऑफ है, ठीक है। ये हूबहू सही तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक सही हो सकता है ना। और इसे पहले बता दें कि पिछली बार भी हमने इस पर कट ऑफ बनाया था, कट ऑफ वीडियो बनाया था, जो कि बहुत हद तक सही हुआ था, जिसका कि लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ताकि आप लोगों को भी लगे कि ना हम जो माइंडसेट के साथ हम बनाते हैं, खास करके कट ऑफ, मेरा जो सोच रहता है वह सोच पूरा सटीक पिछली बार बैठा था, सही बैठा था। इस बार भी हमने उसी को आधार बनाकर इस बार भी हमने इस कट ऑफ को बनाया है। यह आपको, हम आशा करते हैं आपको अन्य जो भी कट ऑफ है उससे अलग लगेगा, ठीक है। तो आप लोगों से मुझे इतना ही उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपना विचार, अपना कमेंट करेंगे। और आपका जो नंबर आ रहा है उस नंबर को आप बताएंगे वीडियो में कमेंट के माध्यम से कि हम इतना ला रहे हैं। इसके द्वारा हमें पता चलेगा और लोगों को पता चलेगा कि क्या कैसी स्थिति है अभी कट ऑफ का, क्या कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि मार्क्स के द्वारा ही पता चलता है कि आगे क्या होने वाला है, रिजल्ट कैसे आएगा, क्या होगा, ठीक है। क्योंकि कट ऑफ, कोई भी कट ऑफ जो होता है सो रिजल्ट से पहले तक ही रहता है। रिजल्ट आने के बाद सब, यानी कि सब चीज क्लियर हो जाती है कि क्या होने वाला है, मगर रिजल्ट से पहले हम लोगों को जो कट ऑफ का अनुमान लग पाता है वह बस आप लोगों के फीडबैक से ही लगता है। तो आप लोगों ने जो पोल में भाग लिया विभिन्न पोलों में यूट्यूब चैनल पर, उसमें हमने जो पोल का जब अध्ययन किया था, हमको लगा कि इस कैटेगरी के लोग इतने नंबर लाने वाले हैं, इस हिसाब से मैंने इसको बनाया है। और इसमें नया चीजों को भी मैंने समावेश किया है। तो मेरा जो कट ऑफ बनाने का जो पॉइंट है, मैंने यहाँ पर कुछ 5 पॉइंट रखे हैं। प्रश्न का स्तर, ठीक है। देखिए, कोई भी परीक्षा जो होता है उसका कट ऑफ जो है प्रश्न का स्तर पर डिपेंड करता है, उसका उम्मीदवारों की संख्या पर डिपेंड करता है, कितना उम्मीदवार है, कंपटीशन कितना है, कंपटीशन ज्यादा है या कम है, ठीक है। उसका डिपेंड करता है डी तथा ई विकल्प, ठीक है, डी और ई विकल्प, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने दबंग फिल्म देखा होगा, इसमें की हीरोइन कहती है कि थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से डर लगता है। वैसे ही अभ्यर्थियों के लिए क्या है कि अभ्यर्थियों को ए बी सी से ज्यादा डर नहीं लगता है, लेकिन डी और ई विकल्प से ज्यादा डर लगता है। क्या होते रहता है, कभी कभी आपको लगेगा ए भी हो सकता है, सी हो सकता है, ए और सी दोनों हो सकता है, तब ये डी हो जाता है ऑप्शन। अब डी में लोगों को जो है कितना बार लोग गलत भी डी लगा देते हैं, और कभी कभी डी होता है आंसर, लेकिन लोग डी नहीं लगाते हैं क्योंकि उनको ए ज्यादा सटीक लगता है। लेकिन कुछ कुछ मामले में बी भी हो सकता था सही, इस कारण से ए और बी दोनों, और ऑप्शन है क्या, डी। तो डी और ई विकल्प जिस जिस पार्ट में, जिस एग्जाम में डी और ई विकल्प ज्यादा है, उसका कट ऑफ उतना ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि अभ्यर्थी को फिक्स है उसमें डी और ई विकल्प में अभ्यर्थी गलती करेंगे और नंबर जो है सपोर्ट कम आएगा। उसका विषय का चयन, जैसे आप लोग पता है कि सामाजिक विज्ञान में विषय का चयन किया जाता है, जिसके अंतर्गत की 4 विषय में से कोई 2 विषय आप रख सकते हैं, इतिहास, भूगोल, उसके बाद राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र। इस 4 में से 2 में से एक फिक्स से आपको रखना ही होगा, हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से एक आपको रखना होगा। उसके बाद बाकी 3 में से आप इसका चयन करते हैं। इस हिसाब से जो है सो विषय का चयन भी इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा, जिस पर हम बात करेंगे आगे। और पिछले परिणाम की तुलना भी हम करेंगे कि पिछला परिणाम में क्या कुछ हुआ था और उस हिसाब से इस बार क्या हो सकता है। सबसे पहले हमारे पॉइंट है प्रश्न का स्तर। प्रश्न का स्तर हम देखेंगे, ठीक है। प्रश्न का स्तर बारी बारी से बात कीजिएगा। इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, और चौथा था अर्थशास्त्र, ठीक है। अब जब हम बात करेंगे इतिहास का स्तर, आप लोगों को क्या लगता है, जो हमने जो अनुभव किया है, जो अभ्यर्थियों ने बताया है, इस हिसाब से इतिहास में क्या किया गया था कि पिछला ट्रेंड से इस बार कुछ ट्रेंड बदला है। जब ये ट्रेंड बदलेगा तो परीक्षा का स्तर, प्रश्न का स्तर हम 50-50 रख सकते हैं, क्योंकि इसमें 20 प्रश्न ऐसे थे जो आसान थे, जिसमें कि वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट, इन दोनों से पूछा गया था। अब 20 प्रश्न में क्या किया गया था, तो 20 प्रश्न में 10 प्रश्न ऐसे थे जिसको कि आउट ऑफ सिलेबस जिसको कह सकते हैं, कि अभ्यर्थी जिसको उम्मीद भी नहीं कर सकते थे, वो मेडाइवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री से पूछ दिया गया था। एक क्वेश्चन भूगोल से भी इसमें पूछा गया था, एक अजूबा है बीपीएससी का कि भूगोल का भी क्वेश्चन जो है सो इतिहास में पूछा गया था। एक क्वेश्चन था दर्रा के बारे में, दर्रा वाला क्वेश्चन था, भूगोल का क्वेश्चन इतिहास में था, सभी कंफ्यूज हो गए थे। तो एक वो भी क्वेश्चन भारी आप कह सकते हो उसको। उसके बाद जो 19 क्वेश्चन बचे हैं, उस 19 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन इसका ही था, लेकिन थोड़ा भारी था, है ना। 19 क्वेश्चन में से इस 20 का क्वेश्चन भारी वाला उसमें है। उसके बाद जो 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो मेडाइवल एंशिएंट हिस्ट्री से पूछे गए थे, हो सकता है बहुतों का सही होगा, बहुतों का गलत होगा। इसका जो हम कहेंगे कि 50% इसका हार्ड था, और 50% जो था इजी कह सकते हैं या मॉडरेट कह सकते हैं इसका क्वेश्चन, ठीक है। भूगोल का क्वेश्चन इजी था। भूगोल का क्वेश्चन यदि कोई भी देखे होंगे तो
वो क्वेश्चन उतना भारी नहीं था, उसका क्वेश्चन ठीक ठाक था। हाँ, उसमें जो आगे हम बताएंगे उसमें क्या प्रॉब्लम हुआ है, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। इसमें भी लोगों को कुछ समस्या, टेक्निकल समस्या आई है। राजनीति शास्त्र का क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन इतना तथ्यात्मक था कि इसको हम लोग टफ कह सकते हैं। बहुत सारे तथ्यों से जुड़े हुए प्रश्न थे जो विद्यार्थी तैयारी करके जाते हैं। विद्यार्थी तैयारी करके जाता है डायरेक्ट आर्टिकल से क्वेश्चन बहुत कम पूछे हुआ था। राजनीति पार्टी के बारे में नहीं पूछा गया था। पहले पूछा जाता था कि ये सिंबल किस पार्टी का, लोग उसको याद करके ले जाते थे। ठीक है, इस सबसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। क्वेश्चन जो था इसमें तथ्यात्मक था, जिसमें कि लोगों को तर्क देना पड़ता था, तर्क, और बहुत सारे क्वेश्चन का ऑप्शन भी ऐसा हुआ है जिससे कि लोगों को दिक्कत हुआ। ठीक है, अर्थशास्त्र का क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि इसका भी प्रश्न जो था इजी था। अब इजी में बहुत सारे लोग यहाँ पर हमारे बात से सहमत इसलिए नहीं होंगे क्योंकि इसमें भूगोल से भी प्रश्न डाला गया था। ठीक है, तो भूगोल से डाला गया था प्रश्न, ये बात सही है कि इसमें भूगोल से प्रश्न डालने के कारण जो है अर्थशास्त्र थोड़ा भारी हो सकता है। भूगोल का बहुत सारा प्रश्न इसमें था, जिसमें कि आपको मत्स्य पालन हो गया, उसके बाद आपको इसमें इसी में क्वेश्चन जो है आपको वानिकी खेल से भी क्वेश्चन था। इस प्रकार से क्वेश्चन कुछ इसका था, लेकिन इसको हम इजी मान के चलते हैं क्योंकि जो अर्थशास्त्र लिए होंगे वो थोड़ा जो है सो इस सब का अध्ययन किए होंगे, क्योंकि अर्थशास्त्र में जो है सो खेती बाड़ी का भी रिलेटेड प्रश्न सभी आते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि राजनीति शास्त्र और इतिहास ये दोनों टफ था। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पर, दोनों को टफ होने के कारण जो है थोड़ा एग्जाम को जो है हम उतना इजी नहीं कर सकते जितना कि लोग कहते हैं कि नहीं एग्जाम इजी था। एग्जाम उतना इजी नहीं था। हाँ, 20 क्वेश्चन इजी हो जाने से इजी थोड़ा होगा। अब यहाँ 20 क्वेश्चन इजी है, इसमें विद्यार्थी कितना बनाएगा तो 16-17 आएगा। अब इस 20 में से उसको 4-5 आएगा तो 25 पार करना मुश्किल इसमें लग रहा है। राजनीति शास्त्र बहुत आदमी इतिहास राजनीति शास्त्र लेते हैं, उसमें 25 पार करना मुश्किल लग रहा था। 25-25 कितना हो गया, 50। अब 50 हो गया तो जीएस में कितना ले आएगा, है ना। इसलिए यह जो है यह कारण बना कि एग्जाम जो है उतना हमारे हिसाब से उतना इजी नहीं था। ठीक है, उम्मीदवारों की संख्या, उम्मीदवारों की जहां हम बात करते हैं तब टीआरई 1 में जहां 1 लाख के आसपास अभ्यर्थी थे, टीआरई 2 में जहां 6 to 8 में 1 लाख के आसपास अभ्यर्थी थे, वहीं जब हम बात करेंगे टीआरई 3 में, तो टीआरई 3 में उसमें से बस 10,000 अभ्यर्थी छठे होंगे, 10 से 15,000 अभ्यर्थी छठे होंगे, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनको कि टीआरई 1 में, टीआरई 2 में जिनको कि हो गया 6 to 8 में, या कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनका कि 11-12 में हो गया, 6 to 8 में नहीं हुआ, वो भी इसमें नहीं बैठे होंगे, 9-10 में हो गया, 10-20,000 छठ गए होंगे। लेकिन अभ्यर्थी जो थे पिछले बार से कुछ कम ही होंगे। ठीक है ना, अब मान के चल सकते हैं इसमें कि अभ्यर्थी मान के चलिए कि उतने ही होंगे जो पिछली बार जितने थे, उतने ही मान के चलिए हो सकते हैं। ठीक है, बढ़े नहीं होंगे इसकी गारंटी है, बढ़ने की गारंटी है कि नहीं बढ़े होंगे। ठीक है, नहीं बढ़ने के कई कारण, जो टीआरई 2 में धांधली होना, टीआरई 3 का एग्जाम कैंसिल होना, बाहर के अभ्यर्थी आते थे बार-बार एग्जाम देने और यहाँ पर देखते थे कोई पता चला एग्जाम में कैंसिल हो गया। और इससे पहले जो है राजस्थान में भी जो परीक्षा हुआ था उसका रिजल्ट आ गया था, जिसमें इसमें जो भरे होंगे वो वहां सेटल हो गए होंगे, वो भी नहीं आए होंगे। ठीक है, कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं वो सोच रहे होंगे कि हमारा यूपी में भर्ती आने वाला है तो यूपी में हम क्यों नहीं क्वालिफाइड करेंगे कि यहाँ जाए परीक्षा देने, अभी ज्वाइन करेंगे फिर 3 महीने में आ जाएंगे, इसलिए बाहरी अभ्यर्थी भी कम आए हैं। तो अभ्यर्थी हम मान के चल रहे हैं कि उम्मीदवारों की संख्या जो था सेम था टीआरई 2 के तरह। ठीक है, अब डी तथा ई विकल्प सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डी तथा ई विकल्प। ठीक है, अब डी तथा ई विकल्प का यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। इतिहास विषय ऐसा है जिसमें कि डी तथा ई विकल्प सबसे कम था, 2 डी और 1 ई। ठीक है, जिसमें डी और ई विकल्प कम है, समझिए वो एग्जाम जो है उतना टफ नहीं हो सकता है। भूगोल के अगर हम क्वेश्चन की बात किए थे इजी था, लेकिन डी और ई विकल्प में इसने क्या किया है, सबका जो है सो हौसला एकदम पस्त कर दिया है। ठीक है, भूगोल में जो था इसमें ई दे दिया गया था 6 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें ई ऑप्शन थे और 4 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें बी ऑप्शन थे भूगोल में। राजनीति शास्त्र तो सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया है ना, इसलिए राजनीति शास्त्र को हम टफ भी कर रहे थे और इसको और टफ बना दिया इसके विकल्प ने। 17 क्वेश्चन थे जैसे जिसमें की विकल्प क्या थे, डी थे, और मात्र 1 क्वेश्चन था जिसका विकल्प ई था। बताइए 18 क्वेश्चन डी और ई था, इसमें विद्यार्थी कितने कंफ्यूज हुए होंगे, उनका कितना नंबर जो है सो थोड़ा एक कारण गलत हुआ होगा, उनको लग रहा होगा कि इसका आंसर ए होगा चाहे बी होगा, लेकिन उसका आंसर क्या हो रहा था, डी हो रहा था। ठीक है, इस कारण से भी उनको बहुत सारे प्रश्नों में उनको कठिनाई हुआ होगा, उनका नंबर कम आया होगा। अर्थशास्त्र जो था इस सेगमेंट में सबसे कम डी तथा ई विकल्प देने वाला प्रश्न मात्र अर्थशास्त्र था। ठीक है, इसमें क्या था कि मात्र 5 है ना, हिस्ट्री से ज्यादा। ठीक है, जिसमें कि 2 डी और 3 ई। ठीक है, ये क्वेश्चन जो थे अर्थशास्त्र के जो थे डी तथा ई विकल्प, तो डी तथा ई विकल्प भी परीक्षा में जो मायने रखते हैं। आगे जब सब्जेक्ट चयन में आएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा क्यों हम ये कह रहे हैं कि परीक्षा का कट ऑफ जो है सो उतना नहीं जाएगा जितना कि लोग सोच रहे हैं। ठीक है, तो डी तथा ई विकल्प जो है सो इसमें क्या कर रहा है, यह भी एक बहुत बड़ा रोल इसमें अदा करता है परीक्षा के कट ऑफ में और विद्यार्थियों को मार्क्स लाने। अब जो चौथा पॉइंट है यही विषय का चयन, जिसके बारे में कि हम बात कर रहे हैं। अब देखिए विषय में लेने में क्या होता है,
लगभग 70 to 80% कैंडिडेट होते हैं जिनका कि ये दोनों सब्जेक्ट होता है, इतिहास और राजनीति शास्त्र। इतिहास में प्रश्न का स्तर टफ था, जिस कारण से, और राजनीति शास्त्र का क्वेश्चन भी टफ था और डी विकल्प ज्यादा था, ठीक है। इसलिए इसमें और इसमें दोनों मिला करके, ठीक है, इसमें हम कह रहे हैं कि इसमें जो राजनीति शास्त्र में जो कैंडिडेट होंगे बहुत बहुत काबिल होंगे तो 25 नंबर ले आए होंगे, बहुत काबिल कैंडिडेट होंगे तो, और काबिल की बात हम नहीं कर सकते, कोई 32-35 भी लाने वाले होंगे, लेकिन जो एक स्तर होता है उसमें हम कह रहे हैं 25 नंबर। इसमें भी बहुत होशियार होंगे तो 25 नंबर लाए होंगे। ये 25-25 कितना हो गया, 50। कोई कितना कुछ कर लेगा तो उसको, उसका जो मार्क्स होता है जीएस का मार्क्स 30 से ज्यादा नहीं आएगा। मतलब क्या हो रहा है, 80% ऐसे हो सकते हैं जिनका कि 80% में से तेज के बारे में हम कर, जो 80% में जो तेज होंगे, एकदम ब्रिलियंट स्टूडेंट होंगे, इंटेलिजेंट स्टूडेंट होंगे, उनका जो नंबर आएगा सो आएगा क्या, 80। जो इंटेलिजेंट होंगे उसका, उनकी बात कर रहे हैं। अब देखिए, और उसके बाद क्या था कि अब वो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो भूगोल और राजनीति शास्त्र लेते हैं। अब भूगोल और राजनीति शास्त्र लिए होंगे, उनका भी राजनीति शास्त्र भारी पड़ा होगा, तो उनको भी ज्यादा नंबर नहीं आएगा। हाँ, सबसे अधिक फायदा यदि किसी को हुआ होगा तो वो भूगोल और अर्थशास्त्र, जिसकी संख्या बहुत कम होती है। तो सब्जेक्ट विषय का चयन भी जो है नंबर को प्रभावित करता है। यहाँ पर हम यह दर्शाने की कोशिश किए हैं, चूंकि इतिहास और राजनीति शास्त्र लेने वाले की संख्या ज्यादा होती है। आप लोग भी कई दर्शक ऐसे होंगे जिनका विषय इतिहास और राजनीति शास्त्र होगा, और इतिहास राजनीति शास्त्र ज्यादा होने के कारण भी जो है कट ऑफ उतना अधिक नहीं जाएगा। इसका मेन कारण यह है कि इसमें राजनीति शास्त्र में 18 डी और ई विकल्प, जिसमें डी विकल्प 17 थे। इतिहास में डी विकल्प तो कम, दो ही था, ई विकल्प एक ही था। लेकिन क्या दिक्कत था इसमें कि इसमें प्रश्न जो था वो पूछ दिया गया मेडाइवल हिस्ट्री से और एंशिएंट हिस्ट्री से। अब पूछ दिया कि मुगल शासन में यम क्या होता था। अब यम के बारे में किसी को पता ही नहीं चल रहा था, यम क्या होता है, ठीक है। ऐसे करते करते बहुत सारे क्वेश्चन जो थे सो मेडाइवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री से पूछा गया था, जिसमें कि पूछ दिया था कि बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रसार किसके काल में हुआ था। ये सब क्वेश्चन पूछा गया, जिसका तैयारी स्टूडेंट कभी नहीं किए होंगे, ना कोचिंग वाले कहे होंगे करने के लिए। क्या करेंगे जबकि एग्जाम में पूछ ही नहीं रहा था, क्यों करेंगे, करने का फायदा क्या है। तो विषय का चयन जो है यह भी प्रभावित करता है कट ऑफ को, चूंकि ज्यादा जो अभ्यर्थी विषय लिए थे उसमें राजनीति शास्त्र ने सबको धोखा जरूर दिया है, जिस कारण से भी जो है तो अच्छे विद्यार्थी को 80 से ज्यादा नंबर नहीं आ पाएगा। जो और थोड़ा बहुत तेज होंगे तो उनको तो 90 आ सकता है, 95 आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब पिछले परिणाम से हम तुलना कर रहे हैं। पिछला परिणाम जैसा कि आप लोग बता देंगे, टीआरई 2 में जो कुल पद थे 8196 कुल पद थे टीआरई 2 में, और जिसमें कि आपको यूआर का जो कट ऑफ गया था 85। आप देखे होंगे मेरा वीडियो, आप देखिएगा डिस्क्रिप्शन में मेरा वीडियो टीआरई 2 का कट ऑफ वाला डाला गया है, उसमें आप देख लीजिएगा। मैंने उसमें कट ऑफ बनाया था, उसमें मैंने 83 शायद कहा था, ठीक है। यूआरएफ का जो है सो 76 गया था पिछले बार, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का गया था 80, ईडब्ल्यूएस का गया था 71, ठीक। बीसी का 82 और बीसीएफ का 71। पिछले बार भी इतिहास में हुआ था कि उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछा गया था, जिसमें विद्यार्थी स्टूडेंट उसका तैयारी करके नहीं गए होंगे, उनको पता नहीं था। इस बार मेडाइवल हिस्ट्री से पूछ दिया था, तो हिस्ट्री का प्रश्न लगभग सेम था, लेकिन इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन जो था वो पिछले बार थोड़ा इससे भारी था, लेकिन राजनीति शास्त्र का क्वेश्चन इजी था, ठीक है। अब देखिए बीसी का 82 गया था, 82 कट ऑफ गया था, और बीसीएफ का गया था 71, पिछले साल की बात कर रहे हैं। बीसी का 78 गया था, ईबीसीएफ का गया था 67, एससी का 71 गया था, एससीएफ का गया था 57, एसटी का 71, एसटीएफ का गया था 59। ये पिछले बार की बात कर रहे हैं, जबकि सीट था क्या 81 से 96। इस बार जो सीट की संख्या हुआ है 3710 है। तो अब देख सकते हैं कि यदि 85 यहाँ गया है, चूंकि क्या है कि परीक्षा का स्तर जो थोड़ा था सो हार्ड था, ठीक है। तो मेरा जो अनुमान कहता है कि यूआर का कितना भी हो जाएगा तो 88 से अधिक नहीं हो सकता है। 88 मेरा एकदम लास्ट 88 लग रहा है कि 88 होगा, 88 से ज्यादा नहीं जाएगा। जहां बात यूआरएफ की करते हैं तो इससे 10 नंबर कम हम मान के चल रहे हैं कि 78 यदि किसी यूआरएफ को आ रहा है तो वो श्योर है। अब आप लोग कहेगा कि 88 90 नंबर लाने वाले हो सकते हैं, लेकिन एक बार ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में क्या होता है कि ऐसा पिरामिड बनता है एग्जाम में। पिरामिड ऐसे बनता है, मतलब क्या कि नीचे संख्या ज्यादा रहेंगे, लेकिन ऊपर जाते जाते संख्या क्या होने लगते हैं, कम होने लगते हैं। तो जब 70-75 लोगों का दम जो है सो टूटने लगता है, इसलिए कट ऑफ जो है सो उतना ऊपर जाने के बाद भी उतने कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो यूआरएफ का जो कट ऑफ जाएगा, मेरा जो अनुमान है वो हो जाएगा 78। बात ईडब्ल्यूएस करते हैं, तो ईडब्ल्यूएस का नंबर जो है तो 83 मार्क्स यदि किसी ईडब्ल्यूएस को आ रहा है तो वो अपने आप को सिक्योर मान सकते हैं कि मेरा रिजल्ट हो सकता है, ठीक है। बात ईडब्ल्यूएस एफ की करेंगे, तो ईडब्ल्यूएस एफ को हम मान के चल रहे हैं कि इसमें 75 अंक जो है ईडब्ल्यूएस एफ में कोई यदि ले आते हैं तो उनका भी जो है सिलेक्शन हो जाएगा। चूंकि पिछला वाला ही आरक्षण व्यवस्था है, इसलिए ईडब्ल्यूएस सीबीसी का हर एग्जाम में देखा जाता है कि ज्यादा ही रहता है, ठीक है। इनका हम मान के चलते हैं कि 84 नंबर जो 84 अंक जो है सो बीसीएफ के लिए है, बीसी के लिए, और बीसीएफ के लिए 74 अंक, इससे 10 कम हम मान के चलते हैं। पिछले एग्जाम में हमने देखा था कि 10-9-10 कम रहता है, 9-10-11 ऐसे कम रहता है बीसीएफ का, ठीक है। क्योंकि तो इस आरक्षण व्यवस्था में फिर से आरएफ का एक अलग से एक कोटि उसमें रहता है, उनके लिए भी सीट कुछ आरक्षित रहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ईबीसी का, ठीक है।
तो बात यदि हम ईबीसी का करते हैं तो ईबीसी के लिए हम मान के चलते हैं 79 जो है सो ईबीसी यदि कोई ला रहे हैं 79 या 78 भी ला रहे हैं तो वो अपने आप को सिक्योर मान के चल सकते हैं। और ईबीसीएफ की बात करें तो उनका मार्क्स जो है 71 के आसपास रहने की संभावना है। ठीक है, तो ये हो गया आपको ईबीसीएफ। अब एससी की बात करते हैं तो एससी जहां तक मुझे लग रहा है कि एससी यदि कोई 76 नंबर या 74 नंबर ला रहे हैं तो एससी जो है सो अपने आप को सेफ मान सकते हैं 74 नंबर पर। और बात यदि हम एससी एफ की करें तो इसमें 62 नंबर लाने वाले एससी एफ जो है सो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। एससी एसटी का लगभग सब सेम ही होता है तो इसका भी हम 74 मान के चल सकते हैं और एसटी एफ का 61। ठीक है, तो ये रहा मेरा कट ऑफ जिसमें कि हमने अपने अनुभव के आधार पर और जो हमने देखा है टीआरई 1 2 3 में जो ट्रेंड रहा है कट ऑफ का, उस ट्रेंड के आधार पर हमने इसमें यहाँ पर बताने की कोशिश की है। आप लोगों का क्या विचार है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोग जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमें हौसला मिलेगा आगे अधिक से अधिक प्रश्न अधिक से अधिक कट ऑफ को लाने के लिए और अधिक से अधिक आपके पास जो है सो अच्छी अच्छी जानकारी पहुंचाने के लिए हम इसके लिए